दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर उस शख्स को छूता है जो अपने लिए एक छोटा सा आशियाना खरीदने का सपना देखता है। लेकिन दोस्तों, वो सपना अब क्यों टूट रहा है? क्यों हाउसिंग सेक्टर में मंदी की आंधी चल रही है? क्यों घरों की बिक्री में 32% की भयंकर गिरावट दर्ज की गई है? दोस्तों, ताजा आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत के हाउसिंग सेक्टर में हालात अच्छे नहीं हैं। प्रॉप टाइगर की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में देश के बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 32% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर और पुणे जैसे रियल एस्टेट के हॉटस्पॉट में यह गिरावट सबसे ज्यादा है। मुंबई में बिक्री 32% और पुणे में 27% तक लुढ़क गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह है कि लोग अपने सपनों का घर खरीदने से कतरा रहे हैं? पहली और सबसे बड़ी वजह है आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की दूसरी तिमाही में देश के टॉप 7 शहरों में औसत प्रॉपर्टी की कीमतें 11% तक बढ़ गई है। लेकिन कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में तो ये बढ़ोतरी 27% तक रही। यानी एक साल में घर की कीमतें इतनी बढ़ गई कि मिडिल क्लास का बजट ही चरमरा गया। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर पहले 50 लाख का था, अब उसकी कीमत 60 से 65 लाख तक पहुंच गई। अब आप ही बताइए, मिडिल क्लास जो हर महीने ईएमआई के लिए जद्दोजहद करता है, वो इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदेगा? दोस्तों, ये कीमतें क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब है लैंड की लागत और कंस्ट्रक्शन की बढ़ती हुई कीमतें। सीमेंट, स्टील और मजदूरी की लागत पिछले कुछ सालों में 30 से 32% तक बढ़ चुकी है। डेवलपर्स ये सारा बोझ खरीदारों पर डाल रहे हैं। नतीजा अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि 40 से 60 लाख के घर अब लगभग गायब हो चुके हैं। एनरॉक की एक और रिपोर्ट कहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 2019 में 38% थी, जो 2024 में घटकर सिर्फ 18% रह गई। ये आंकड़े अपने आप में ये त्रासदी है। अब बात करते हैं ब्याज दरों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, यानी होम लोन की ब्याज दरें कुछ कम हुई। लेकिन क्या ये कटौती इतनी है कि मिडिल क्लास को राहत मिले? बिल्कुल नहीं। 2022 से 2023 तक ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी, जिसने ईएमआई को इतना बढ़ा दिया कि लोग घर खरीदने से पहले 100 बार सोचने लगे। और अब भले ही ब्याज दरें थोड़ी कम हुई हो, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा है कि ईएमआई अभी भी ज्यादातर लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। तीसरी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितता। 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और इजराइल ईरान युद्ध जैसे वैश्विक संकटों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। लोग डर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी ना आ जाए, कहीं उनकी नौकरी पर संकट ना आ जाए। ऐसे में कोई भी इतना बड़ा निवेश जैसे घर खरीदना क्यों करेगा? एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने साफ कहा है, 2025 की दूसरी तिमाही में जियोपॉलिटिकल टेंशन ने हाउसिंग मार्केट को हिला दिया। लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं, यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि हालात सुधरें तब घर खरीदें। दोस्तों, अब एक और सच्चाई सामने लानी जरूरी है। रियल एस्टेट डेवलपर्स अब मिडिल क्लास को भूलकर सिर्फ लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। 2025 की पहली तिमाही में नए लॉन्च होने वाले घरों में 42% लग्जरी यानी 1.5 करोड़ से ऊपर वाले और 27% 80 लाख से 1.5 करोड़ सेगमेंट के थे। अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कभी सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का हिस्सा थी, अब सिर्फ 13% हिस्सेदारी तक सिमट गई है। बिल्डर की मंशा साफ है, ज्यादा मुनाफा चाहिए और यह मुनाफा लग्जरी प्रोजेक्ट से मिलता है, लेकिन इसका खामियाजा मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। और अब बात सरकार की। हाउसिंग फॉर ऑल का नारा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? प्रदीप अग्रवाल, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन, ने साफ कहा कि बढ़ती लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अब व्यवहारिक नहीं रहे। वो कहते हैं कि सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को रिवाइज करना चाहिए और 1 करोड़ तक के घरों को इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस दिशा में कुछ कर रही है? जवाब है नहीं। 2025-26 के बजट में कुछ राहतें दी गई, जैसे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट, लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए नाकाफी है।
तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या इस मंदी से उबरने की कोई उम्मीद है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आरबीआई ब्याज दरों में और कटौती करता है और सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव या सब्सिडी जैसे कदम उठाती है तो हाउसिंग मार्केट में कुछ जान आ सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बिल्डर भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स के चक्कर में अफोर्डेबल हाउसिंग को नजरअंदाज ना करें। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से भी लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। दोस्तों ये थी हाउसिंग सेक्टर की मंदी की पूरी कहानी। एक तरफ कीमतें आसमान छू रही है, दूसरी तरफ लोग अपने सपनों का घर खरीदने से कतरा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में और सख्त कदम उठाना चाहिए? क्या डेवलपर को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी घर बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।